अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन दी हुई है। फ्रैक्शन क्या होती है? जो पी ओवर क्यू की शक्ल में हो, बट्टे की शक्ल में हो, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी 2 या 3 या 4 जितने फ्रैक्शंस बन सके इन फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन से, इस एक फ्रैक्शन से हमने 2, 3 या 4 फ्रैक्शंस बनाने हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? हमें लेट करना होता है, सपोज करना होता है, फ़र्ज़ करना होता है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9/x-1 और साथ x+2 का होल स्क्वायर है। अब नीचे देखना होता है डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर दिए हुए हैं। देखिए, एक फैक्टर x-1 है, दूसरा फैक्टर x+2 है पावर 1 के साथ, और तीसरा फैक्टर x+2 पावर 2 के साथ है, यानी टोटल 3 फैक्टर्स हैं। और जब हमारे पास 3 फैक्टर्स हों तो हमने 3 कैपिटल लेटर लेने होते हैं। तो पहला कैपिटल लेटर a लेंगे, उसके नीचे क्या पहला फैक्टर ले लेंगे यानी कि x-1, फिर बीच में प्लस आ जाएगा। दूसरा कैपिटल लेटर लेंगे b, उसके नीचे दूसरा फैक्टर आ जाएगा जो कि x+2 है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, पहले पावर 1 के साथ ली तो पावर 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर बीच में प्लस आ गया और फिर कैपिटल C आ गया। अब x+2 की पावर 2 होगी, तो x+2 की पावर 2। अब इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं। ये पूरा मेथड है, इसे ऐसे ही करना होता है। जब भी वो कहे रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को, तो फिर हमने इसी मेथड से हल करना होता है। अगला स्टेप ये है कि जो हमें फैक्टर्स दिए हुए होते हैं डिनोमिनेटर में, उससे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के दूसरी तरफ भी। तो यही चीज़ हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? x-1 फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या है? x+2 की पावर 2 ऑन बोथ साइड, यानी हम बराबर के दोनों साइड्स पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया x-1 और x+2 की पावर 2। यहाँ क्या है? बराबर के इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 9/x-1 और x+2 की पावर 2, और राइट साइड पे क्या है बराबर के? वो अब देखें, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, ये तीसरी फ्रैक्शन है। हमने बराबर के इस तरफ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब बराबर के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो हर फ्रैक्शन के साथ अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x-1 और x+2 की पावर 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले फ्रैक्शन के साथ, वो क्या है? a/x-1। इसी तरह हम दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-1 x+2 की पावर 2, और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? b/x+2। इसी तरह फिर हम तीसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैं जगह बचा रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ, तो वो क्या है? x-1 x+2 की पावर 2, और तीसरा फ्रैक्शन है c/x+2 की पावर 2। अब देखें बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होता, इन 2 फैक्टर और नीचे वाले फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, तो या कुछ ना लगाओ, वो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो, सेम फैक्टर हो, तो वो कट हो जाते हैं। यहाँ x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो x-1 x-1 से कट जाएगा। फिर x+2 की पावर होल का 2 है, x+2 की पावर होल का 2 है, ये पूरा फैक्टर भी कट गया। अब यहाँ देखें इस फ्रैक्शन के साथ a/x-1 है, यहाँ नीचे x-1 है, तो x-1 पूरा कट जाएगा x-1 पूरे फैक्टर से, बाकी ये बच गया। फिर बीच में प्लस है x+2। अब देखें यहाँ x+2 की पावर क्या है? 1 है ना, तो x+2 की पावर 1 है, ऊपर x+2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है एक कट गया, अब ये 2 कट गया, बाकी 1 रह गया। ठीक है ना? यहाँ x+2 की पावर 2 है, ऊपर भी x+2 की पावर 2 है, ये पूरे का पूरा कट गया। अब कटिंग के बाद जो हमारे पास शक्ल बनी वो बनी 9 यहाँ अकेला 9 रह गया, इधर क्या बच गया? a x+
2 की पावर 2 फिर प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस 2 की पावर 2 थी ना, तो 2 कट गई थी इससे नीचे वाले से। अब पावर 1 बची है तो पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ एक्स प्लस 2 ही अकेला लिखेंगे। फिर बाकी क्या बच गया, प्लस सी, और साथ क्या बच गया, एक्स माइनस 1। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया। आगे हमने ये देखना होता है कि जो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं शुरू में, जो हमारे पास फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू को निकालना होता है और इस इक्वेशन 2 में पुट करना होता है। तो पहले हम एक्स माइनस 1 का फैक्टर लेते हैं, तो हम लिखेंगे पुट एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 को हमने किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2, जिसको हमने अभी इक्वेशन 2 बनाया है। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ हम प्लस 1 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू a, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस b है, 1 की x की जगह पे 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 2 आ जाएगा, फिर प्लस सी, 1 माइनस 1, एक्स की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। तो आगे मैं यहाँ पे करती हूँ, देखें 9 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2, तो क्या हुआ 3, यहाँ हम लिख लेते हैं 9 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 क्या हुआ 3 की पावर 2। आगे देखिए 1 माइनस 1 0, 0 को ये 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू बनी है 9, और इधर क्या वैल्यू बनी है 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 3 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 9a। तो 9 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 9/9 इज इक्वल टू a, और a की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 1, क्योंकि 9 को जब कट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हमने दूसरे फैक्टर जो है x प्लस 2, पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर करके हमने x की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन 2 में पुट किया है। अब दूसरे फैक्टर को हम x 0 के बराबर करके पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि प्लस 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। इसको किस में पुट करना है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। जैसे पहले हमने फैक्टर को पुट किया, अब जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ हम माइनस 2 को पुट कर देंगे। तो क्या है इक्वेशन 2, 9 इज इक्वल टू a, 9 इज इक्वल टू a x प्लस 2 की पावर 2, x की पावर यानी कि माइनस 2 प्लस 2 की पावर 2, फिर प्लस b x माइनस 1 है, प्लस b x माइनस 1 है यानी कि माइनस 2 माइनस 1 है, उसके बाद x प्लस 2 है यानी कि माइनस 2 प्लस 2 है, उसके बाद प्लस सी एक्स माइनस 1 है, प्लस सी एक्स की जगह पे माइनस 2 और माइनस 1 है। अब यहाँ 9 है, देखें माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 की पावर 2 0 ही होता है, फिर 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही रहेगा, तो ये पूरा 0 हो गया। इसी तरह माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, प्लस सी, और यहाँ हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 3, तो सी माइनस 3 हो गया। तो आगे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो 9 इज इक्वल टू माइनस 3c आ गया, माइनस 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/-3 आ जाएगा, ये c की वैल्यू निकल रही है। माइनस 3 को जब 9 से कट करेंगे तो यहाँ 3 3s are 9 और साथ माइनस आ जाएगा, यानी माइनस 3c की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो c की वैल्यू माइनस 3 निकल आई। अब दोनों वैल्यूज़ निकल आई, देखें
हमारे पास दो फैक्टर्स थे, दोनों फैक्टर्स को हमने यूज़ करके यानी 0 के बराबर करके x की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन 2 में पुट किया है, तो हमारे पास a की वैल्यू निकली है। फिर इसी तरह दूसरे फैक्टर को इक्वेशन 2 में पुट किया है 0 के बराबर करके, तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आई है। हमारा मकसद ये है कि जो हमने कैपिटल लेटर नाम दिए हैं उन तीनों की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। a और c की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन अभी b की वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, फैक्टर्स तो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो अब हमें ये करना होता है जो a और c की वैल्यू हमने अभी निकाली है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जहाँ a और c होगा। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c, a एंड c बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 2 में a और c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो वो क्या है, 9 इज इक्वल टू a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो अभी निकाला है 1 x प्लस 2, 1 a की जगह पे 1 और x प्लस 2 की पावर 2 हो गया। उसके बाद प्लस b है, b को हमने निकालना है तो b वैसे ही रहेगा, x माइनस 1 x प्लस 2 भी वैसे ही रहेगा, x माइनस 1 x प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को 2 से, फिर -1 को x से, फिर -1 को 2 से। x को जब x से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और फिर x को 2 से करेंगे तो वो हमारे पास 2x हो जाएगा। फिर -1 को x से करेंगे तो वो -x हो जाएगा। फिर -1 को 2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर प्लस c है, c की हमने क्या निकाल लिया, -3, तो प्लस c की जगह पे c की जगह -3 पुट कर देते हैं। और आगे x -1 है तो x -1 वैसे का वैसे ही आएगा। अब 9 इज इक्वल, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको इसमें हमने कन्वर्ट करना है। 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आती है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही वैल्यू ही बनी। इसको हमने इस फार्मूले की मदद से हल किया, हमारे पास a स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर है, b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, फिर प्लस 2ab है प्लस 2ab यानी a और b से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x हो जाएगा। इसी तरह ये पहले से मौजूद है, प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x, 2x में से 1x गया, जब कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा होता तो वो 1 होता है, तो 2x में से 1x गया तो क्या हो गया, प्लस 1x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -2 -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 हो जाएगा जब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ -3x प्लस 3, तो यहाँ तमाम वैल्यूज़ लेके आते हैं 9। जब इस तरफ हम लेके आते हैं x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x को तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 4 इधर आके -4, 4x इधर आके -4x। इसी तरह -3x को जब इधर लेके आएंगे वो +3x हो जाएगा, +3 को जब इधर लेके आएंगे तो वो -3 हो जाएगा। यानी b के साथ वाला जो फैक्टर है सिवाय उसके बाकी तमाम वैल्यूज़ राइट हैंड साइड से हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं। ये वाला फैक्टर जो b के साथ वाला है उसको रहने दिया है, जो कि है x स्क्वायर प्लस x और -2, बाकी तमाम वैल्यूज़ हम इस तरफ लेके आ गए हैं। अब सेम वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट हैं उनको ऐड हम या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। उसके बाद -4x है प्लस 3x है तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 - 4 क्या हो गया, +5 प्लस 5 - 3 तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस x -2। देखें इसको हमने देखा, इस फैक्टर को और इसको के सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यानी यहाँ जिसके साथ माइनस है वहाँ उनके साथ प्लस है, तो अगर हम साइन कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या वैल्यू बनेगी, x स्क्वायर
x के साथ माइनस है तो माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस x हो जाएगा, और 2 के साथ प्लस है माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर वाला साइन तब्दील हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू bx² प्लस x -2। देखें अब ये पूरा जो फैक्टर है वो बिल्कुल सेम बन गया है। जब सेम बन जाए बराबर के इस तरफ और इस तरफ वाला फैक्टर तो उसको कट कर देते हैं और यहाँ बाकी -1 बना। -1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, b इज इक्वल टू -1। तो हमारी तीनों जो कैपिटल लेटर हैं a, c और b अब हमने निकाल लिया। अब a, b और c हमने निकाल लिया तो अब हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो आप लिख लो बाय 1, यानी हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, a की जगह पे हम पुट करेंगे 1, यानी कि 1/x - 1, फिर प्लस, और b की जगह पे -1 है तो प्लस की जगह पे यहाँ -1/x + 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और c की जगह पे -3 है तो यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, -3/x + 2 और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ हमने a, b और c की वैल्यू को बस पुट ही किया है। देखें ये एक फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में, टुकड़ों में हमने तब्दील कर दिया। एक फ्रैक्शन को बहुत सारी फ्रैक्शंस बना ली हैं। तो a, b और c की वैल्यू हमारे पास पुट हो गई है और ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x4 + 1/x² x - 1। इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। देखें जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना हो तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ ऊपर जो वेरिएबल है और नीचे जो वेरिएबल है, ऊपर पावर हमेशा कम होनी चाहिए, यानी पावर हमेशा ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 होनी चाहिए। अगर पावर ऊपर 2 है तो डिनोमिनेटर में पावर 3 होनी चाहिए, यानी नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए और ऊपर पावर कम होनी चाहिए जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना हो। लेकिन देखें यहाँ हमारे पास क्या पावर बन रही है, ऊपर पावर 4 बन रही है और नीचे पावर, जब x2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ नीचे पावर x की पावर 3 बन रही है। तो इस तरह की अगर शक्ल हो तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमें हमेशा ऊपर पावर कम रखनी है और नीचे पावर ज़्यादा रखनी है, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे ऊपर जो पावर थी वो कम थी और नीचे पावर ज़्यादा थी। अब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो x4 + 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3, जब 2 x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पावर 1 है तो 2 + 1 3, और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। देखें ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर सबसे ज़्यादा जो पावर है वो 3 है। तो इसका मतलब है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। जैसे सिंपल हम डिवाइड करते हैं x4, जैसे अगर 10/2 हो तो हम क्या करते हैं, 10 को अंदर लिखते हैं और 2 को बाहर लिखते हैं और 2 5 10 करते हैं। ऐसे ही है ना। तो यहाँ भी ऊपर एक वैल्यू है, एक नीचे वैल्यू है। जो ऊपर वाली वैल्यू है x4 + 1 उसको अंदर लिखेंगे और x³ - x² को हम बाहर लिखेंगे, जैसे सिंपल हम डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने x की पावर 4 बनाना है। तो यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वो x की पावर 4 बन जाएगी। लेकिन ये वाला x अब -x² से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो फिर दूसरी वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो -x² को जब x से किया तो ये आ गया -x की पावर क्यूब, 2 और 1 बन के 3 बन गया। अब इसको मैंने अलग लिख लिया, 1 के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि 1 तो बग़ैर वेरिएबल के है और यहाँ वेरिएबल x³ है, तो इसलिए मैंने अलग लिख लिया। जब भी हम
डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, तो x4 से कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे वाला साइन तब्दील हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ x की पावर क्यूब है तो पहले हम x क्यूब को लिख लेते हैं, फिर +1, क्योंकि पहले वेरिएबल वाली वैल्यू लिखते हैं हमेशा और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अब x क्यूब बनाना है, यहाँ हमारे पास x क्यूब मौजूद है, तो x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x क्यूब हमारे पास पहले से मौजूद है और हमने x क्यूब ही बनाना है। तो x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x क्यूब हो जाएगा। फिर -x² को जब, क्योंकि अब -x² को भी तो मल्टीप्लाई करना है, जब भी यहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं उसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। जितनी यहाँ टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं सबसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। और 1 को जब x³ से कर लिया, अब -x² को भी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -x²। तो नीचे वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ माइनस है प्लस हो गया, यहाँ प्लस है ये माइनस है हो गया, x³ कट गया। x² को हम पहले लिख लेते हैं और फिर +1 हो गया। अब x² + 1, अब x² + 1 x³ से पावर जो है इसकी छोटी हो गई, तो अब हमें मज़ीद आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको तब तक सोल्व किया है जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो x³ से यानी कि 3 पावर से कम ना आ जाए, क्योंकि 2 जो है वो 3 से कम है, इसलिए हमें अब मज़ीद आगे सोल्व नहीं करना। यहाँ तक अब हमारा हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हम बचपन में कोई क्वेश्चन करते थे, यानी कि 10 और 3 को जब डिवाइड करना होता था, 10 को जब डिवाइड करना होता था 3 पे, तो 3 3 हम कहते थे 9, और 10 में से जब 9 जाता था तो यहाँ 1 बच जाता था। अब इसको हम लिखते कैसे थे, इसको हम ऐसे लिखते थे कि 1 को जो रिमाइंडर था उसको हम बट्टा के ऊपर यानी कि इस पोजीशन पे लिखते थे, 3 को इस पोजीशन पे लिखते थे साइड पे, और इस 3 को हम नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखते थे। कैसे लिखते थे, 1 सबसे ऊपर आता था, 3 यहाँ साइड पे आता था और ये वाला 3 बट्टा के नीचे आता था। यानी हम जब इसको सॉल्व करते थे तो इस तरह लिखते थे। इसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही लिखना है, x² + 1 को इस पोजीशन पे लिखना है, x + 1 को इस साइड वाले पोजीशन पे लिखना है, और x³ - x² को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर यानी कि x² + 1 को हमने ऊपर लिख लिया, x + 1 को हमने इधर साइड पे लिख दिया, और फिर नीचे हमने किसको लिखना है, x³ - x² को, x³ - x² को। अब देखो हमने इसको सॉल्व किया और इसको सिंपल लिख लिया जैसे हम इसको लिखते हैं। अब ये किसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है ना, x4 + 1, असल क्वेश्चन यही है, x² और x - 1 है ना, तो ये किसके बराबर आया है, इसको हमने जब सॉल्व किया है तो ये इसके बराबर आया है, यानी कि x + 1 + x² + 1, और हम x³ - x² को लिख सकते हैं बिल्कुल इसी शक्ल में, मल्टीप्लाई करके ये शक्ल बनी थी ना, तो हमने इसको फिर से ऐसे ही लिख दिया, यानी कि x² x - 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो ये x³ - x² ही बनता है। अब ये वाली शक्ल आ गई। अब देखें, अब जो हमारे पास पावर बनी है ऊपर तो वो पावर 2 है और नीचे पावर 3 है, अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 आती है। तो इसका मतलब है अब हमारी शक्ल वो बन गई है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है, अब हमने इस फ्रैक्शन को लेना है जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, तो हम लिखेंगे लेट, अब हम इस फ्रैक्शन को लेंगे जिसमें ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 3 है, इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट x² + 1 / x² x - 1 किसके बराबर है, देखें नीचे क्या कौन से फैक्टर हो गए, एक पहला फैक्टर x अकेला हो गया पावर 1 के साथ, फिर दूसरा फैक्टर x की पावर 2 हो गई, और फिर तीसरा फैक्टर x - 1 हो गया। तो कैपिटल लेटर A लिखेंगे और उसके नीचे x अकेला आ जाएगा, और फिर प्लस कैपिटल B आ जाएगा, उसके नीचे x की पावर 2 आ जाएगा, फिर कैपिटल लेटर C आ जाएगा, उसके नीचे x - 1 आ जाएगा। इसको हम वैसे तो 1 का नाम देते थे, लेकिन अब इसको 1 का नाम दे दिया तो इसको हम 2 का नाम देंगे। अगला हमने क्या काम करना होता है, अगला हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं।
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरफ करेंगे तो ये कट के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ ए ओवर एक्स है, एक्स जब कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा यानी कि एक्स ओवर एक्स माइनस 1 बन जाएगा, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी एक्स माइनस 1 बचा यानी कि बी 7x माइनस 1 बच गया। फिर प्लस सी है, x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी अकेला एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इसको हम 3 का नाम दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले 2 फैक्टर है यानी पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर करके x की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ हम इक्वेशन 2 को x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कोई कैपिटल लेटर आएगा। फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर करके तो -1 उधर जाएगा, x की वैल्यू +1 हो जाएगी। इसको हम किस में पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकलेगी जो कि निकलेगी b = -1। ठीक है, इसी तरह जब हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे +1 तो हमारे पास c की वैल्यू निकलेगी जो कि निकलेगी =2। हमारा मकसद ही ये है कि कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू निकालें, B और C की वैल्यू निकालें। अब हमारे पास 2 फैक्टर थे, दोनों यूज़ किए और B और C की वैल्यू निकली। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमने A की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन 3 में जिसमें हमने x की वैल्यूज़ पुट की हैं 1 बाय 1, उसी इक्वेशन में B और C की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय 3 यानी कि हम इक्वेशन 3 में B की वैल्यू जो निकली है और C की वैल्यू जो निकली है वो इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। तो तब हमारे पास 2-3 स्टेप्स के बाद आंसर जो निकलेगा A की वैल्यू निकलेगी वो -1 निकलेगी। तो A की वैल्यू भी निकल आई, B की वैल्यू भी निकल आई और C की वैल्यू भी निकल आई। तो अब फिर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, A की जगह पे क्या पुट करेंगे, A की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा, B की जगह पे भी हमारे पास -1 आ जाएगा और C की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। आपने यहाँ मिटा के नहीं लिखना, मैं तो जगह ख़त्म हो गई थी इसलिए यहाँ मिटा के लिख लिया। आप तो लिखोगे बाय 2 यानी कि बाय 2 आप इस इक्वेशन 2 में A, B और C की वैल्यू को जो अभी निकाली है इसमें पुट कर रहे हो। जब इसमें पुट कर दोगे तो आगे अब ये काम आपने नहीं बोलना कि जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जिसको जहाँ से हमने x² + 1 ओवर x² x माइनस 1 फ्रैक्शन को सपोज किया था उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम लिखेंगे बाय, आखिरी काम जो हमारा है हम लिखेंगे बाय 1। बाय 1 क्या है, यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x4 + 1 ओवर x² x माइनस 1 किसके बराबर होगा, x + 1 पहले से मौजूद है और फिर प्लस, और ये जो वैल्यूज़ हमारी निकली हैं इस फ्रैक्शन की, तो इस फ्रैक्शन की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे यानी -1 ओवर x, फिर -1 ओवर x² और फिर आगे क्या है +2 ओवर x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो शुरू का स्टेप था, शुरू के काम थे यहाँ तक इक्वेशन 1 तक, ये थोड़ा मुख्तलिफ था। उसके बाद जो आगे काम करना है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हम क्वेश्चन करते आए हैं। ये आपका आंसर है। x + 1 कहाँ से निकला, जब हमने डिवाइड किया तो वहाँ से x + 1 निकला। और क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही थी ऊपर पावर ज़्यादा थी नीचे पावर कम थी। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमने हमेशा डिवाइड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में पूछना है, इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।